हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर चैप्टर 1 की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुपद होता क्या है। सबसे पहले हम बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद का मतलब होता है एक से ज़्यादा पद। एक से ज़्यादा पद। बहुपद की परिभाषा है एक से ज़्यादा पद। जो बहुपद होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। पहला होता है चर और दूसरा होता है अचर। चर और अचर से मिलकर बना होता है बहुपद। अब हम चर की बात करते हैं कि चर क्या होता है। चर हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे x, y, z, a, b, c, u, v। जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, चर। अचर में आते हैं हमारे नंबर्स। नंबर्स जैसे 2, 3, 2/3, 1/√2, √2, ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे चर, अचर। और चर और अचर से मिलकर ही हमारा बनता है बहुपद। अब हम बात करेंगे बहुपद की घात के बारे में। बहुपद की घात कैसे देखी जाती है और कैसे इसको निकालते हैं। बहुपद में चर की उच्चतम यानी कि मैक्सिमम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद के अंदर जो चर होगा उसकी अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वह बहुपद है जिसमें चर की घात 1 होती है। एग्जाम्पल है हमारा 2x + 3। अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर चर है हमारा x। जो x है वो हमारे पास चर है और जो 3 है वो अचर है। और यहाँ पर x की घात 1 है, तो इसलिए यह बहुपद है जो रैखिक बहुपद है। अगर हम दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं x + 10, यहाँ पर भी x की घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरे नंबर पर आता है हमारा द्विघात बहुपद। ये वह बहुपद होता है जिसमें चर की घात 2 होती है। x² + के 10, यहाँ पर x चर है और 10 अचर है, तो यहाँ पर x की घात जो 2 है, इसलिए इस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अब जो ये बहुपद है इसमें इस x की घात 2 है और इस x की घात 1 है। अब हम यहाँ पर चर की उच्चतम घात देखते हैं। यहाँ पर चर की जो उच्चतम घात है वो 2 है, इसीलिए यह बहुपद भी द्विघात बहुपद कहलाएगा। नंबर 3 पे है हमारा त्रिघात बहुपद। वह बहुपद जिसमें चर की 3 घात होती है वह हमारा त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे x³ + 2x, यहाँ पर x की घात 3 है इसलिए त्रिघात बहुपद है। y³ 2y² 2y और 20, ये हमारा जो बहुपद है ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि जो चर है y उसकी अधिकतम या उच्चतम घात 3 है, इसलिए ये पूरा बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 2.1 पर, जिसमें हमें प्रश्न दिया गया है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो px दिया गया है वो बहुपद है।
हमें पी एक्स दिया गया है बहुपद और हमें उसके शून्यकों की संख्या की ज्ञात करनी है। अब हम देखेंगे कि जो पी एक्स के लिए जो ग्राफ है या जो इन्होंने लाइन दी गई है, ये वाली जो रेखा है वो एक्स को प्रतिच्छेद करती है या नहीं। ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। ये हमें दी गई है बहुपद की रेखा। ये रेखा एक्स एक्सिस को जितनी बार भी प्रतिच्छेद करेगी उतनी ही शून्यकों की संख्या कहलाएगी। पहले पॉइंट में इस ग्राफ को जब हम देखेंगे तो यह रेखा इस एक्स एक्सिस को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करती, इसीलिए इस ग्राफ के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या 0 होगी। अब हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। हमारे पास रेखा हमें ये दी गई है और हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यह रेखा एक्स एक्सिस को सिर्फ यहाँ केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। तीसरे ग्राफ में रेखा एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पर, एक बार इस बिंदु पर और एक बार इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो टोटल हमारे पास 1, 2, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है रेखा, इसीलिए इस ग्राफ के शून्यकों की संख्या बहुपद के 3 होगी। इस ग्राफ में फोर्थ पॉइंट में हमें जो रेखा है वो दी गई है, वो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। इस ग्राफ में एक बिंदु यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है और एक यहाँ पर। केवल एक्स अक्ष पर ही प्रतिच्छेद देखना है हमें रेखा का। तो 1, 2, 3, 4 शून्यकों की संख्या हुई 4। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ प्रतिच्छेद करती है रेखा, एक बार यहाँ और एक बार इस बिंदु पर। तो हमारे शून्यक हो गए इस ग्राफ के लिए 3। और ऐसे हमारी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस 2.1 से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्द ही हमारे चैनल पर 2.2 की वीडियो आ जाएगी।